हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी, एमएमए और यूएफसी की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि क्या क्या हुआ है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि आपने वेल्टरवेट डिवीज़न में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट्स आ चुके हैं। एंड वेल्टरवेट डिवीज़न के अंदर अभी आपने मेजर फाइट्स देखी हैं, ठीक है। उसमें से आपको एक एक तो मैं सरप्राइज था कि जैक डेला मेडेना, आई थिंक मे बी, आई डोंट नो क्या रीज़न है, शायद कॉन्फिडेंस में फ़र्क आया हो, कुछ हुआ है, या बिलाल मोहम्मद जितना अच्छा था वो उतना अच्छा नहीं रहा। कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, बट एक फैक्टर ज़रूर ये मैं देखो जाएगा कि जैक डेला मेडेना इस्लाम से तो हारा, शायद कॉन्फिडेंस में फ़र्क आया, बट जो कार्लोस प्राटिस से हारा है ये बहुत बुरा हारा है। दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड डिफीट टू एज अ फाइटर, जो डिमोरलाइज कर दे। 18 विनिंग, आई थिंक काफ़ी विनिंग स्ट्रीक के ऊपर ये फाइटर था। उसके बाद अब ये 2 लगातार फाइट्स हार चुका है। और वेल्टरवेट डिवीज़न का एक कर्ज भी है, जो चैम्पियन बनता है जब वो वहाँ से हारना शुरू होता है तो उसकी एक लूजिंग स्ट्रीक शुरू हो जाती है। केमारू उस्मान आई थिंक उस लूजिंग स्ट्रीक से निकल गया है, क्योंकि वो हारने के बाद अभी, बट अब पता नहीं क्या होगा। जैक डेला मेडेना बहुत बुरा हारा है क्योंकि इट वाज अ ब्रूटल। एंड कार्लोस प्राटिस बहुत अच्छा फाइटर है, बट उसका भी रिकॉर्ड में काफ़ी लॉसेस भी हैं। बट आई एम सरप्राइज, मगर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अभी इस्लाम की फ़ाइट होने जा रही है उसके साथ, मोस्ट प्रॉब्ली यान मशाडो गैरी। एंड यान मशाडो गैरी इज़ क्वाइट गुड। मेरे ख्याल से इस पूरी डिवीज़न के अंदर शफकत राकोमनोव और यान मचाडो गैरी, दैट वुड हैव बीन टफ कंपटीशन फॉर इस्लाम माकाचेव, क्योंकि ये दोनों फाइटर्स ही बहुत अच्छे थे, कुछ हद तक अनडिफीटेड भी थे। और इन दोनों में से शफकत का इंजरी प्रोन है, उसके मसले इंजरीज के चलते हैं। उसके बाद आई थिंक बेस्ट पॉसिबल मैचअप यान मचाडो गैरी है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर इफ़ इस्लाम गेट्स पास दैट, एंड आई वुड, मैं मुझे तो यही लगता है, आई वुड होप कि ऐसा ही हो कि ही वुड गेट पास्ट एंड पास्ट यान मशाडो गैरी। बट एमएमए है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद उसकी इलिया टपोरिया से हो जाएगी फाइट। एंड इलिया टपोरिया की वाइट हाउस कार्ड में जस्टिन गेची से फाइट है। तो उस इफ़ ही गेट पास दैट, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली ही विल, तो इन दोनों की पॉसिबली फाइट है। बट इलिया टपोरिया, मुझे इलिया टपोरिया की सबसे बुरी चीज़ ये लगती है, इफ़ यू आर दैट गुड, वाई आर यू डकिंग आरमान। आपकी डिवीज़न में जो टॉप हमेशा इसके कंटेंडर्स होते हैं, इनको ये थोड़ा डक करता है। चाहे वो मौफसार हो, फेदरवेट डिवीज़न के अंदर मौफसार को जो था, ये क्या नाम है, डक कर रहा था एक्सक्यूज़ के कि ये नहीं करता वो नहीं करता। अभी अब अरमान ज़रूर के अरमान जो है वो काफ़ी फेमस हो चुका है, हर लिहाज से एक सुपरस्टार बनता जा रहा है।